राधे राधे जी। आज हमारा चर्चा का विषय है और विचार करेंगे कि विश्व की एक सबसे बहुत बड़ी समस्या नींद नहीं आना। डॉक्टर के पास इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमको रात में नींद नहीं आती है। तो नींद क्यों नहीं आती है और कैसे आएगी, इसको समझें। तो हम प्राय देखते हैं कि एक ये मानसिक रोग भी है। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है कि हमको नींद नहीं आती है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसको लेटने के 1 घंटे के बाद नींद आती है। उसको ऐसा लगता है कि रात को मुझे कुछ ही घंटे नींद आती है, जबकि अगर वो देखे तो उसको नींद 5 या 10 मिनट के बाद ही आ जाती है और उसको 6-7 घंटे भी सोता है। लेकिन जब उसकी मानसिक स्थिति ये होती है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को नींद नहीं आती है, तो वो थका थका महसूस करता है। तो नींद नहीं आने में अक्सर प्राय 3 तरह की कंडीशन रहती है, 3 तरह की बीमारी रहती है। एक तो वह व्यक्ति होते हैं जिनको अल्पकालीन थोड़ी नींद आती है। दूसरी बीमारी में वो होते हैं जिनको नींद में बड़बड़ाते हैं, दांत किटकिटाते हैं, चलने लगते हैं, चीखने लगते हैं एवं मूत्र उनका निकल जाना होता है। तो ये स्थिति सेकंड होती है। और तीसरी एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसके अंदर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है। वह डॉक्टर के पास जाता है कि हम 24 घंटे में बहुत ज़्यादा घंटे हम सोते ही रहते हैं। तो ये नींद की ऐसी दशा है। इसका मेन कारण है कि जो इसकी शुरुआत होती है तो ये मानसिक तनाव और अशांति जो हमारे जीवन में जो सामाजिक पारिवारिक ढांचा बिखर गया है उसकी वजह से, और जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसकी वजह से हमारे दिमाग में जो तनाव और अशांति बनी रहती है, उससे हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, लीवर सही काम नहीं करता है, शरीर के अंग जो है सही काम नहीं करते हैं। उसका परिणाम है कि कुछ हार्मोन्स शरीर में इस प्रकार से विकसित होने लगते हैं जिससे हमको नींद की बीमारी हो जाती है और परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ये इसके अंदर योग के अंदर जो योग के जो प्रकार हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, जो 8 प्रकार हैं उसमें धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा और ध्यान जो है, ध्यान जो आपका आंतरिक स्थिति है उसको सही करता है, मानसिक स्थिति है उसको सही करता है। जब उसके बाद आप जब ये करने लगते हैं तो आप देखें कि आपकी जो मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो आपके हार्मोन्स भी अच्छे विकसित होने लगते हैं और आपको जो नींद की परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो आप अपने जीवन में योग को अपनाएं और नींद कैसे आएगी इसको समझें। तो अगर हम योग के अंदर शवासन और योग निद्रा सोने से पहले लगाते हैं तो आप देखेंगे आपको कुछ ही मिनटों के बाद आपको नींद आती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है और मैं इसको बड़े सहज रूप में करता हूँ और मेरे को तुरंत नींद आती है और भरपूर नींद आती है। तो शवासन और योग निद्रा मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी बताया है कैसे करना है, लेकिन मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप उसको देखें और उसको जो है सोने से पहले अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आप उसे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको तुरंत नींद आएगी। तो इसको देखें आप, मैं आपको आज इसको करके दिखाता हूँ। तो देखें, मैं शवासन के विषय में और योग निद्रा के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। तो योग निद्रा लगाने से पहले आपको शवासन करना है। शवासन करने के लिए आप बिस्तर पे सीधे लेट जाएं, पैरों को मिला लें, आपका जो फेस है वो आकाश की तरफ रहेगा और आपके हाथ सीधे नीचे रहेंगे, हथेली आपकी टच रहेंगी। तो इस तरह से आप सीधे लेटें और सीधे लेटने के बाद आप अपने ध्यान को अपने आंतरिक स्थिति में लेके आएं और आप अपने श्वास का निरीक्षण करें और श्वास को सामान्य गति से चलने दें। देखें आप, जब आपकी श्वास सामान्य गति से चलने लगी, इसके बाद आप अपने ध्यान को अपने पैरों की तरफ लेके आएंगे और अपने चेहरे पे आप
स्माइल, मुस्कुराहट रखेंगे और मुस्कुराहट से अपना ध्यान, आपका ध्यान पैरों की तरफ आएगा और आप अपने मन में कहेंगे कि मेरे पंजे और एड़ी आराम में है और स्वस्थ है, और आप उनको ढीला छोड़ दीजिए। फिर ऊपर बढ़े, पिंडली आपकी आराम में है, स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। जंघा आपकी आराम में है, स्वस्थ है, और मन में ये विचार करके उसको ढीला छोड़ दें। फिर ऊपर बढ़े, आपकी कमर आराम में है, स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। आपकी पीठ आराम में है, स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। ऐसा विचार आप मन में करते चले। फिर आप ऊपर बढ़े, गर्दन कान आराम में है, पूर्ण स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। मस्तिष्क सिर आराम में है, स्वस्थ है, ढीला छोड़ दें। इस प्रकार आप पूरे शरीर को आदेश देंगे, और आदेश देने के बाद आप शरीर को, प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला कर देंगे। जैसे बिल्कुल कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई किसी प्रकार का शरीर में दबाव नहीं हो। और इस प्रकार जब आप ढीला छोड़ देंगे तो आप गहरी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, और इसके बाद श्वास पे आप निरीक्षण करें। श्वास आपकी समान गति से चलती है। शरीर को शिथिल होने में जब आप 1 से 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। फिर आप कोने करें, पिंडली पैर आराम में है, जंघा आराम में है, स्वस्थ है, कमर आराम में स्वस्थ है, पीठ आराम में स्वस्थ है, कंधे हाथ आराम में स्वस्थ हैं, गर्दन कान आराम में स्वस्थ है, मस्तिष्क पूर्ण स्वस्थ है। इस तरह से आप शरीर को आदेश देकर शरीर को ढीला छोड़ें तो आपका शरीर बहुत ही आराम में हो जाएगा। और आप मुस्कुराइए और आपकी श्वास सामान्य हो, और आप अपने जो भवें हैं उनके बीच में जो आज्ञा चक्र होता है उस पर अपने इष्ट का ध्यान करें। जिसको भी आप मानते हैं, राम को, कृष्ण को, जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करें। और ध्यान करने के लिए कुछ समय आपकी श्वास गति ऐसी चलती रहेगी सामान्य, तो आप बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते हुए और आराम महसूस करें। जब आप आराम महसूस करेंगे तो आपका ध्यान जो आपका इष्ट का लगा हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं शवासन से योग निद्रा की तरफ। तो योग निद्रा के लिए जो आपका जो भुवं का बीच में आज्ञा चक्र स्थान है, जहाँ आप इष्ट का ध्यान लगाए हुए थे, वहाँ पर आप एक प्रकाश महसूस करें। जैसे दीपक की लो होती है, इस तरह से एक प्रकाश महसूस करें, और उस प्रकाश को कुछ देर स्थिर होकर महसूस करके उस प्रकाश को शरीर के ऊपर अंदर बढ़ता हुआ महसूस करें। वो आपके पूरे मस्तिष्क को प्रकाशित करता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता हुआ आपके पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। वो प्रकाश आपके सिर से लेकर पूरे पैरों के पंजों तक ढके हुए है। ये ईश्वरीय तेज, ईश्वरीय प्रकाश आपके पूरे शरीर को ढके हुए है। फिर आप ऐसा महसूस करें, ये प्रकाश आपके बाएं साइड से आपके पैर में प्रवेश कर रहा है। नीचे तलवे से प्रवेश करता हुआ ये प्रकाश अब ऊपर बढ़ेगा, और ये प्रकाश आगे बढ़ के आपके बाएं पैर की पिंडली, घोटू, जंघा को प्रकाशित करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपके पेट में सभी अंगों को प्रकाशित करता हुआ आपके हृदय, फेफड़े को प्रकाशित करता हुआ कंधे से होता हुआ आपके बाएं साइड में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आपके मस्तिष्क को प्रकाशित कर रहा है। फिर ये दाहिने साइड में आ गया ऊपर से। दाहिने साइड में आपकी आँख, नाक, कंधे को प्रकाशित करता हुआ, फेफड़े को प्रकाशित करता हुआ, पेट के अंदर जो समस्त अंग है, लीवर वगैरह, उनको प्रकाशित करता हुआ ये प्रकाश जंघा में आ गया। जंघा को प्रकाशित करता हुआ ये पिंडली से और दाहिने पैर के तलवे से बाहर निकल गया। फिर ये प्रकाश
जो आपका शरीर प्रकाशित है उस प्रकाश के अंदर ये विलीन हो गया। तो इस तरह से आपका ये शरीर पूरा प्रकाशित है, प्रकाशमान है, आपके चेहरे में मुस्कुराहट है, आपके जो भवे है वहाँ पे आपका इष्ट का ध्यान है, और आप ये क्रिया इसको कई बार दोहराएं, और इसको दोहराने के बाद आप अपना मस्तिष्क के अंदर शांति महसूस करें। इसके बाद शरीर को स्थिर रखकर आप अपनी श्वसन क्रिया को सामान्य रूप में चलने दें। तो ये क्रिया लगभग 15 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है, दोनों शवासन और योग निद्रा। और इसके बाद आपका जो ध्यान है वो उसको आप बहुत ही गहराइयों में बहुत देर तक ना ले जाए, क्योंकि योग निद्रा ये गुरु के संरक्षण में करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि योग निद्रा में अगर आप बहुत देर तक जाते हैं तो आपका जो हृदय है वह सुस्त होने लगता है, और आपका ध्यान कई बार ऐसा होता है कि आप गंभीर स्थिति में आते हैं। तो योग निद्रा को आप उतने समय तक करें जितना कि आपका चेतन अवस्था रहे, और इसके बाद फिर आप श्वसन क्रिया जो आपकी समान है उसके बाद गहरी सांस लें। तब पाएंगे कि आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, आपका तनाव, आपकी शांति समाप्त हो गई है। इसके बाद अगर आप 7 चक्रों का ध्यान लगाते हैं तो आप पाएंगे कि 7 चक्रों के ध्यान के बाद आपको नींद कब आ गई आपको पता नहीं लगेगा। आप सुबह प्रातः उठेंगे, गहरी नींद आपको आएगी। तो 7 चक्रों के ध्यान के लिए लेटे ही लेटे आप सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वह मूलबंध है, मूलबंध पे ध्यान लगाएं। और आप जो बंद है जो आपके जो 7 चक्र हैं उसका मंत्र आपको पता नहीं है तो आप राम का ही जप करें। जो आपने जो मूलाधार चक्र है, आपका जो रीढ़ की हड्डी का जो एंड होता है वहाँ मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र पे आप प्रथम ध्यान लगाएं। तो प्रथम ध्यान लगाएंगे ओम राम, आपने ध्यान लगाया। फिर आपको ऊपर बढ़े जो नाभि के नीचे है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाएं ओम राम। और आप उसके बाद फिर ऊपर बढ़े मणिपुर चक्र जो आपका नाभि और हृदय के बीच में स्थित है, इसके पीठ में पीछे आपका मणिपुर चक्र है, उस पर ध्यान लगाएं ओम राम। फिर आप हृदय पे आए, हृदय के पीछे आपका अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाएं ओम राम। आपका जो ध्यान है उस पर मुस्कुराहट रहना चाहिए। और इसके बाद फिर आप विशुद्धि चक्र जो आपके गले का जो गड्ढा होता है उसके पीछे स्थित होता है, विशुद्धि चक्र, इस पर ध्यान लगाएं ओम राम। और आप इसके बाद आगे चक्र जो आपका भवय है उसके जो बीच में है आगे चक्र, उसके पीछे नीचे स्थित आगे चक्र पर ध्यान लगाएंगे और आप राम का जप करते रहेंगे। फिर आप निरंतर ध्यान लगाएं मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, अनाहत चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे और आप आगे चक्र पे। जब आप 2-3 बार ध्यान लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपको कि आपकी नींद आपको कब आ गई, और आप गहरी नींद में चले जाएंगे और स्वस्थ नींद में जाएंगे और आप प्रातः उठेंगे और आपको किसी प्रकार की शरीर में थकान नहीं होगी। तो ये शवासन और योग निद्रा हमारे मानसिक उत्पाद तनाव इसको समाप्त करने के लिए और अच्छी नींद आने के लिए बहुत ही उत्तम योग क्रिया है, इसको सभी को करना चाहिए। और योग निद्रा में बस थोड़ा सावधानी रखें कि आप इसको बहुत ही ज़्यादा देर गहराई में ना जाए, आप चेतन अवस्था में इसको वापस आए और आप इस तरह से आप जीवन के अंदर ये मानसिक उत्पाद नींद आने की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आप इस योग को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।
श्री राम।